like a Hellcat. तो भाई लोग कैसे हो आप। वेलकम बैक इन द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ पबजी द मोबाइल। इस वीडियो में आपको दिखेगा कि कैसे कुछ बंदे एक जगह को होल्ड करके पूरे जोन तक वहीं पे कैंप करते हैं। फ़िलहाल के लिए अभी हम लोग आ चुके हैं मिलिट्री बेस और यहाँ पे रेडियो टावर में कुछ लूट्स ले लेते हैं। तो रेडियो टावर में ज़्यादा कुछ लूट नहीं मिली। फिर हम लोग आ गए पुलिस स्टेशन और यहाँ पे दो बंदे स्पॉट होते हैं C1 में। एक के पास DP होती है तो उसको हम नॉक भी नहीं कर पाते हैं, वो कवर में चला जाता है। फिर हमको C2 पे बंदा स्पॉट होता है तो हम सोचते हैं कितना देर यहाँ पे होल्ड करेंगे, सीधे रश कर देते हैं C3 के बिल्डिंग पे ऊपर चढ़ के। यहाँ पे मेरा एक टीममेट भी आ जाता है मेरे साथ और यहाँ पे एक बंदे को हम VSS का स्प्रे देना चाहते थे लेकिन वो बच गया और यहाँ पे मेरे टीममेट ने उसको फिनिश कर दिया। मैंने दूसरे बंदे को फिनिश कर दिया। फिर और बंदे आते हैं दो, तो एक बंदा तो कूद जाता है पीछे और फिर C1 से हम लोग को लगा कि DP वाले बंदे ना आ जाए पे, लेकिन वो भी नीचे आ जाते हैं। फिर मैंने सोचा कि एक छोटा सा फ्लैंक करते हैं थोड़ा सा हीलिंग्स के बाद, और बंदा एक यहीं पे होता है नज़दीक में। तो थोड़ा सा TP भी लेने के बाद मैं घर में घुस गया और यहाँ से बंदों को स्पॉट करने लगा। तो बंदे C2 में स्पॉट हो रहे थे। कोई तो बाहर आ जाता लेकिन कोई आया ही नहीं बाहर। फिर सोचा एक नेट डालता हूँ और एक नेट मेरे को ऐसे ही बर्बाद करना पड़ा। मेरे नेट फटते कम है। मैंने सोचा कि लोकेशन बदल के देखते हैं ताकि बंदा स्पॉट करने में और आसानी हो, लेकिन बंदे कोई मूवमेंट्स ही नहीं दे रहे थे। तो एक बंदा स्पॉट होता है हमको C2 में, तो उस पर हम नेट डालने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर कुक किया मैंने, लेकिन उसने शायद सुन लिया और वो पीछे चला गया और इतना देर में मेरा नेट ओवर कुक हो गया जो बीच रास्ते में ही फट गया। और यहाँ पे एक बॉट मिला तो उसको फिनिश कर दिया मैंने। फिर यहाँ पे मेरा 2 नंबर टीममेट C2 की छत पे चढ़ गया, तो मैंने उसको मना किया कि क्यों जा रहे हो, वहीं पे बंदे हैं नीचे। फिर उसने सुन लिया बात तब नीचे आया। अब 2 नंबर को मैंने बोला तो 4 नंबर घुस गया। फिर क्या था, कुछ गलत सी नहीं हो इसीलिए हमको जाके रश करना पड़ा। तो एक मॉली पहले डाल दिए और फिर रश करना शुरू। और यहाँ पे मेरे पास VSS में सिर्फ 14 गोली रह गए थे, तो संभाल के यूज़ करना होता है। और यहाँ पे हमको TPP का पूरा सहारा लिए और जैसे ही इन्होंने साइन दिया मैंने एक स्प्रे दिया और एक बंदा नॉक हो जाता है। छोड़ दो। और यहाँ पे एक शॉटगन बहुत ही ख़राब गोली लगा और ये बंदा नॉक होकर नहीं गया। लेकिन ये बात सही है कि मेरे बाकी के तीनों बंदे आ गए घर पे, नहीं तो मुझे बंदा फिनिश करके छोड़ता, पेटी कब बना देता पता ही नहीं चलता। यहाँ पे हमको 2 नंबर रिवाइव देने की कोशिश करता है, फिर बाद रिवाइव दे देता है। और यहाँ पे मेरे टीममेट ने फिर मार दिया एक बंदे को, हालांकि वो फिनिश किया है, किल तो मुझे मिला है। फिर यहाँ पे हम लोग हीलिंग वीलिंग करके निकलते हैं यहाँ से थोड़ी देर। फिर मिलिट्री बेस से सीधे हम लोग आ जाते हैं पोचेंकी और यहाँ पे बंदे ढूंढने लगते हैं। एक राउंड लगाते हैं
स्क्वाड हाउस तक चलते हैं। लेकिन स्क्वाड हाउस में भी बंदे नहीं होते। अभी जोन इतना बड़ा है लेकिन बंदे सिर्फ बच गए हैं 11। आजकल ऐसे ही हो रहा है पबजी में, अब सब बंदों को ढूंढना पड़ता है। तो इसीलिए 2 बंदे हम लोग इधर और 2 उधर हैं। और यहाँ पे मेरे टीममेट को M24 से नॉक कर देता है, तो हम जल्दी से गाड़ी भगाते हैं। क्या दिक्कत आ गई वहाँ पे। और यहाँ पे रिवाइव देने आते हैं, तब तक 2 नंबर रिवाइव दे देता है। फिर आगे चल के रिच पे देखते हैं कि क्या रहा है यहाँ पे। फिर पता चलता है यहाँ पे तो पूरा सर्वर आ गया है। तो एक बंदे को हम नॉक करते हैं किसी तरह और फिनिश करने की कोशिश करते हैं, तब तक वो कवर में चला जाता है। और फिर थोड़ी देर होल्ड करते हैं कि क्या पता बंदा वापस आए, लेकिन बंदा आता नहीं वापस। फिर ज़्यादा सोचते हुए नहीं, मैं गाड़ी पकड़ता हूँ और सीधे रश करने चला जाता हूँ। मेरा एक टीममेट आ जाता है मेरे साथ। और यहाँ पे रिच पे ले चलते हैं सीधे। और यहाँ पे मेरे आंखों के सामने से किल चला जाता है मेरा। इतने सारे फ्री के किल्स मेरे आंखों के सामने से चले गए। इतना दुख हो रहा था अंदर से, मैं बता नहीं सकता। फिर कोई बात नहीं, जिन्होंने इनको मारे हम उनसे बदला लेंगे। फिर यहाँ पे आके बंदे स्पॉट करने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन एक बंदा स्पॉट हो जाता है, उसको हम नॉक कर देते हैं। और फिनिश करने के लिए हम थोड़ा सा फ्लाइंग मारते हैं। तभी एक और बंदा दिखता है, इसके पास डीपी होती है। काफ़ी अच्छा डीपी चला रहा था, लेकिन मेरे टीममेट ने उसको नॉक कर दिया और दूसरे टीममेट उसको फिनिश में लग गए। फिर यहाँ पे रिवाइव मिल गया हमको। फिर मैंने M4 रिलोड कर लिया ऑब्वियसली, और देखा कि वहाँ पे बंदे फिर से रिवाइव हो गए। तो मैंने फिर से उसको नॉक किया और एक और दिखा, तो इसको हमको बचना पड़ता क्योंकि 10 HP पे कैसे लड़े हम। फिर यहाँ पे किल कंफर्म करने के लिए हम चले गए और यहाँ पे एक किल कंफर्म हो गया मेरा। और आखिरी बंदे को मेरा टीममेट मार देगा, ये सोच के मैं हीलिंग्स ढूंढने लगता हूँ और यहाँ पे मार दिया। फिर हम अपने टीममेट्स को कहते हैं ठीक है तुम दोनों आराम से आओ, और वो लोग भी गाड़ी पकड़ के आने लगते हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी और लूट लेते हैं। एमओ का मैं VSS और M4 की एमओ उठा लेते हैं। और यहाँ पे M24 ले सकते थे, लेकिन क्लोज रेंज फाइट होती, हम यही सोच के नहीं लिए। और फिर हम बंदों को स्पॉट करने लगे और अपने टीममेट से कह दिए कि यहीं पे बंदे होंगे रूम्स में। और फिर और थोड़ी सी लूट लेते हैं और इसके बाद गाड़ी निकालते हैं हम लोग और इन बंदों को फिर से ढूंढने लगते हैं। अब इनसे मिलो, ये वही बंदे हैं जिनकी बात मैं शुरू में कर रहा था। ये वही बंदे हैं जो इतने फाइट में भी बाहर नहीं निकले। ऐसे होते हैं कैंपर्स। अभी देखो आगे कहाँ पे ये छुपे होते हैं, कहाँ पे ये कैंप करते हैं। देखो अभी और यहाँ पे मैं गाड़ी बीच से पागलों की तरह लेके जाता हूँ ताकि बंदा मेरे पे शूट तो करे, कम से कम अपना लोकेशन दे। और इस बार नहीं देता लोकेशन।
यहाँ बग्गी तो दिखती है लेकिन बंदे नहीं होते हैं। और फिर हम अपने बंदों के पास वापस जाते हैं। ये सब लोग उतर गए थे एक जगह पे और अपने बंदों को स्पॉट भी हो रहा था शायद बंदा। हाँ, वहाँ पे एक गाड़ी दिखी थी इन लोगों को। और फिर इतने देर में 2 नंबर पे स्प्रे करने लगते हैं। तो मैंने कहा आओ मेरे पास आओ, हम स्प्रे देते हैं, कवर में आओ। लेकिन दूसरे बंदे हमको वेट कर रहे थे और 2 नंबर जैसे तैसे आते हैं कवर में, लेकिन उनको नॉक कर देते हैं। फिर हम कहते हैं कि आ जाओ कवर में आओ, गाड़ी का कवर देते हैं, पेड़ के पीछे जाओ, लेकिन उनको शायद समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि एक स्मोक डाल देते हैं, लेकिन उतना टाइम नहीं था। और यहाँ पे एक हिट मिला मुझे और मेरा रिवाइव वाला ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गया, पता नहीं कैसे। फिर मैंने ठान लिया कि सबको मारना ही पड़ेगा और यहाँ पे थोड़ी हीलिंग कर ली। और यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते वक्त दिखा कि ग्रोजा है। मुझे अभी इतना गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर कि हमने ग्रोजा कैसे छोड़ दिया, लेकिन वही है जोन और सामने से बंदा, तो मुझे छोड़ना ही पड़ा ग्रोजा को। और यहाँ पे थोड़ी और हीलिंग मार लेते हैं। अब यहाँ पे हमको भी सांप बनना पड़ेगा। फिर देखिए कैसे हम इनके पास धीरे धीरे जाते हैं सांप बन के। Got enough of every melody, they all sound the same. Yeah, for my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it. 'Cause you make me love my imperfections, answer all my questions. और यहाँ पे मेरे टीममेट ने M24 से हेडशॉट दिया उसको, तो मैंने सोचा यही टाइम है, ज़्यादा देर तक सांप नहीं बन सकते। कवर से निकल के रश करने के मूड में आ गया हम। और इस नॉक ने काफ़ी मुझे मदद किया आगे आने में। मॉली नेट डाल दिया मैंने, हालांकि वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। फिर हम काफ़ी क्लोज आ गए, ये फ़ायदा हुआ। फिर यहाँ पे से बंदे हम दोबारा एक बार स्पॉट करेंगे, उसके बाद फिनिश करेंगे इन लोग को। But you'll be there, ready to rescue me if I go out of track. We can get away with it. 'Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. What do you do? 'Cause I'm feeling so good. और यहाँ पे मैंने अपना स्पीकर बंद कर दिया ताकि नॉइज़ नहीं आया, और पूरा कंसंट्रेशन से उनके लोकेशन स्पॉट करने में लग गया। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the और यहाँ पे बंदे बिल्कुल कोई लोकेशन नहीं दे रहे, कोई मूवमेंट नहीं दे रहे।
तो मैंने इसी मौके का फ़ायदा उठाया और यहाँ पे क्लोज़ आ गया। और फिर यहाँ से धीरे धीरे आवाज़ें आती हैं और यहाँ पे फायरिंग फिर से शुरू, और एक बंदा स्पॉट हुआ और मैंने उसको नॉक कर दिया। अगर 1 माइक्रो सेकंड की भी देरी होती तो वो हमको मार देता, लेकिन यहाँ पे VSS का सपोर्ट था और डैमेज, क्या ही डैमेज था VSS का, और बंदा सीधे फिनिश। फिर आखिरी के 2 बंदे रह गए और जोन भी बनना शुरू हो गया। तो ये लोग तो जोन के बाहर ही हैं ऑलमोस्ट। यहाँ पे हम ऊपर चढ़ तो सकते थे लेकिन चढ़ना चाह नहीं रहे थे, क्योंकि 2 बंदे होते और दोनों पे रश कर देते तो कम चांसेस होते बचने के। इसीलिए एक मौली डाल दिया ताकि, और बंदे को आग लगती भी है मौली से। फिर हमको आगे आना ही पड़ता है, कितना देर तक पीछे रहे। और यहाँ पे पहुँचते हैं तब तक फुटप्रिंट दोनों बंदों के आने लगते हैं। और ये दोनों सोच रहे थे कि मैं आ गया हूँ और मैं सोच रहा था ये दोनों आ गए हैं, और इसी में काफ़ी देर टाइम वेस्ट हुआ। और एक स्टन भी डाल दिया ताकि बाहर आए बंदे, लेकिन बंदे बाहर नहीं आते। ढीठतापन हो तो इतनी हो, नहीं तो नहीं हो। फिर मैंने देखा कि अपना एक टीममेट ऊपर चढ़ गया, तो उसको कवर देने के लिए हम चलते हैं। और फिर एक राइट से बंदा आता है, उसको नॉक कर देते हैं हम। और बस ये आखिरी बंदा होता है कहाँ, ये बंदा होता है नीचे, और फिर इसको फ्लाई शॉट मारते हैं हम और बंदा फिनिश। और यहाँ पे हो गया चिकन डिनर अपना भाई लोग। थैंक यू फॉर वाचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। I gave you my heart.